Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the nature and significance of the management. Means today we are discuss about the first chapter of the Organization of Commerce or Business Administration of 12th Standard. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट जो है वो यानी कि एंशियंट टाइम जो है यानी कि पहले अभी से कई सालों पहले भी ये मैनेजमेंट था और इन द टाइम ऑफ द प्रिमिटिव एरा ऑफ द स्टोन एज यानी जब आदिमन का काल जो बोलते हैं यानी कि जब इंसान पत्थर को रगड़ के आग लगा जलाता था उस वक्त भी मैनेजमेंट मौजूद था। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, जब उस वक्त जब आदि मानव का जब काल जब था तब भी वो क्या इंसान मैनेज करता था अपना फूड हासिल करने के लिए क्या करता था कि शिकार करता था, हंटिंग फिशिंग करता था और खाने के लिए फिर उसको पकाने के लिए दो पत्थर को रगड़ के आग जलाता था और उसके ऊपर अपना फूड को पकाता था। तो तब भी ये मैनेजमेंट, उसको भी मैनेजमेंट बोलेंगे, तब भी ये मैनेजमेंट करता था। अब ह्यूमन बीइंग है, धीरे धीरे वो डेवलप होता जा रहा है। ह्यूमन बीइंग जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तब जब डेवलप हो रहा है तो उसकी कुछ नीड्स है, उसकी कुछ ज़रूरत है। वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहनी पड़ेगी। अब जब ये एक्टिविटीज़ करता है कुछ कमाने के लिए, कुछ चाहे जॉब करे, चाहे वो बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, तो यहाँ पे हर एक इंसान को एक दूसरे के कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं ऐसा बोल सकता है कि मैं संपूर्ण तरीके से सब कुछ मैं खुद कर सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको दूसरे बिजनेसमैन की या तो कस्टमर की कहीं ना कहीं ज़रूरत तो पड़ने वाली है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जब एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ हाथ जॉइंट करता है यानी कि हाथ जोड़ता है यानी उसके साथ हाथ मिलाता है अपना कोई ऑब्जेक्टिव यानी कि अपना कोई नीड जो पूरा करने के लिए, उसे दूसरे से हाथ मिलाना ही पड़ता है। जैसे कि अगर सपोज कि हम लोग समझ ले कि बिजनेसमैन जो है उसे अगर माल बेचना है तो उसे कस्टमर के पास तो जाना पड़ेगा। कस्टमर सामने से, आज की मार्केट के अंदर, आज के दौर के अंदर कस्टमर सामने से तो आने नहीं वाला है। तो कस्टमर को उसे क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स या कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी कस्टमर। तो यहाँ पे उसको दूसरे इंसान की यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। When more than one person join hands for completion of work in a systematic manner। अब बिजनेस जब होगा तो बिजनेस के अंदर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होता है, बिजनेस का एक फॉर्म है। उसके बाद दूसरा फॉर्म जो है वो है पार्टनरशिप फॉर्म। और जब पार्टनरशिप फॉर्म की जब लिमिटेशंस यानी कि जो हम लोग मैक्सिमम 50 पार्टनर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते फॉर्म के अंदर। और उसके अलावा और भी हमें अगर बिजनेस को डेवलप करना है, एक्सपांड करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक कंपनी का स्वरूप देना पड़ेगा। जब कंपनी का स्वरूप देंगे तो उसका काम जो भी वो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। अब ये इतना बड़ा काम को हैंडल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करने के लिए कोई ऐसा एक्सपर्ट या ऐसा कुछ आदमी हमको रखने पड़ेंगे। और जब कंपनी का जब ये बिजनेस फॉर्म ने जब ये कंपनी का स्वरूप ले लिया तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होंगे वो कंपनी के ओनर हो जाएंगे। अब ये जो शेयर होल्डर्स है वो तो अलग अलग जगह पे फैले हुए होंगे, तो वो सब कंपनी का मैनेजमेंट तो नहीं कर पाएंगे। तो ये मैनेजमेंट करने के लिए कंपनी जो होगी, जो शेयर होल्डर्स है, वो किसको, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेंगे यानी कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। और ये जो डायरेक्टर्स होंगे उसका एक ग्रुप बनेगा, उसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट का काम करेंगे। और ये लोग सब ग्रुप एक्टिविटी करेंगे, यानी ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली करेगा, ऐसा नहीं, ग्रुप में सब लोग एक दूसरे के साथ में रहकर एक दूसरा कंपनी का डेवलपमेंट का कामकाज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं इसका मैनेजमेंट के मीनिंग क्या है, पहले ये देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। ये डेफिनेशन जो है वो दी है कोन्स एंड ओडोनियल ने। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल वाली डेफिनेशन है, इसको आप लोग आराम से इसको याद कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर लीजिए आप। मैनेजमेंट इज द आर्ट यानी मैनेजमेंट एक कला है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों के पास काम करवाने की कला को मैनेजमेंट बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी
तरीके से एक सिंगल लाइन के अंदर मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन दी गई है। और दूसरा है जॉर्ज आर टेरी ने भी मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन दी है, जो हम लोग देख लेते क्या है। मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, यानी एक प्रक्रिया है, विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मेंस। ये क्या करती है, जो प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है मैनेजमेंट के जो प्लानिंग भी करती है और कंट्रोल भी करती है, यानी कि जो चीज़ का हमने प्लान किया है बाद में उसके ऊपर कंट्रोल भी करना है कि उसके दायरे के बाहर वो चीज़ न चली जाए। तो ये क्या क्या कंट्रोल करती है, प्लानिंग करने के बाद कंट्रोल्स मेन कंट्रोल मशीनरी, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। अगर बिजनेस करना है कोई, तो अगर हमने कोई प्लानिंग किया है हमने, तो हमें कितने लोग चाहिए उसके अंदर काम करने के लिए, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर किस तरह का मशीनरी हमको चाहिए, वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए। बहुत कौन सी टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमको मशीनरी चाहिए, तो कंट्रोल के अंदर रह के हमको उस तरह से ही हमको मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी। फिर मटेरियल है, अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल जो लिया हमने, तो उसमें से कुछ ज़्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि ज़्यादा वेस्टेज में ना निकले। कौन सी मेथड से हम लोग काम कर रहे हैं। फिर मनी एंड मार्केट, कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करा उसके ऊपर भी हमें कंट्रोल लगाना पड़ेगा। और मार्केट में हमें किस तरह से सेलिंग करना है, प्राइस कितना रखना है, वो सब चीज़ों का कंट्रोल करना है। तो ये पूरी जो प्रोसेस जो है प्लानिंग के साथ की जाती है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, और मैनेजमेंट क्या करती है, लीडरशिप को जन्म देती है। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो बिजनेस का जो हेतु जो है, ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट अर्न करना, उसको किस तरह से वो हासिल करेगा, लीडरशिप, यानी कि मैनेजमेंट एक लीडरशिप प्रोवाइड करती है। साथ में कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे का साथ देते हैं। एंड डायरेक्शन, यानी कि उसको दिशा भी दी जाती है। जो ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, मेन जो ह्यूमन बीइंग होगा वही काम करेगा। तो ह्यूमन बीइंग जो अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, बराबर है, उसको ये कोऑर्डिनेशन, उसको डायरेक्शन दिया जाएगा। और ये सब चीज़ किस में हेल्प होगी हमको, हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट अर्न करना और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना, इस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए ये हमको मददरूप होता है। क्या होता है, मैनेजमेंट। तो ये डेफिनेशन जो है वो हमको दी है जॉर्ज आर टेरी ने। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि नेचर क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट जो है उसका नेचर बोलो या तो आप उसको फीचर्स बोलो या फिर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, ये सब चीज़ एक ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या है हमारा नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहला नेचर जो है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस यानी कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस यूनिवर्सल है, कि हर जगह पाई जाती है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी अगर कोई ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर अगर काम करते हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड इन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस फील्ड्स एंड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, आर्मी, एजुकेशन एक्सेट्रा। यानी मैनेजमेंट सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन दूसरी बहुत सारी फील्ड्स है जहाँ पे रिलीजियस है या तो फिर सोशल फील्ड्स है, वहाँ पे भी उसके अंदर भी मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। और एग्रीकल्चर है या फिर आर्मी है, एजुकेशन, या हर फील्ड के अंदर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। मैनेजमेंट एक्टिविटी इज सीन इन द यूनिट ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिट्स। और मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भी हमको देखने को मिलता है, और मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है, हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज भी करना पड़ता है। यानी इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये है यूनिवर्सल प्रोसेस। अब जो सेकंड पॉइंट जो है उसका वो है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। Every business unit is established to achieve certain objectives. Management is necessary to achieve these objectives in a competent and economical way. यानी इसका हमेशा कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका एक गोल होगा, वो गोल को किस तरह से अचीव करना है उसके लिए मैनेजमेंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट अर्न किस तरह से करेंगे उसके लिए कुछ प्लानिंग किया होगा, तो वो प्लानिंग के मुताबिक उसको हमें हासिल करना है, उसको अचीव करना है। और वो किस तरह से हासिल करेंगे, तो वो मैनेजमेंट हमें मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट के जरिए हम उस अपने गोल को हम लोग हासिल कर सकते हैं। थर्ड वन इज द ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 और मोर पीपल। मैनेजमेंट जो है वो कलेक्टिव यानी एक ग्रुप में रह के ये एक्टिविटी की जा सकती है। अकेला इंसान हर चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए ये ग्रुप एक्टिविटी है। और ये ग्रुप में सब लोग मिल के उसको काम करेंगे तो ही अपनी मंजिल पे बिजनेस के अंदर पहुंच सकते हैं।
मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर 2 or more पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो पहले से जो हमने ऑब्जेक्टिव जो सोच के रखा है उसके ऊपर हम लोग जो काम कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर उसमें काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया है हमने, तो ऐसा तो नहीं कि हमने आज का अगर हमने कमा लिया, आज के दिन में जो हमने प्रॉफिट अर्न करना था वो कर लिया, फिर अब हम लोग नहीं करेंगे, कल से हम लोग बिजनेस बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि हमें रोज़, अगर हमारी शॉप है तो रोज़ सुबह शॉप खोलनी है, रात को बंद करनी है, और ये मोटिव से बंद करनी है कि हमें कल वापस से इसको खोलनी है, क्योंकि हमें कल के दिन और भी ज़्यादा कमाना है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। once began it becomes difficult to discontinue it. Management is a goal oriented yet it does not stop after the achievement of the objective. यानी हमने अगर एक ऑब्जेक्टिव अगर हमने बिजनेस में कोई रखा है तो वो ऑब्जेक्टिव अगर हमने अचीव कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम लोग बिजनेस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमने जैसे ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है तो हम उसके सामने हमारे पास दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है। सपोज कि अगर मैंने सोचा है कि मैं इस जो साल जो चल रहा है उसके अंदर 5 लाख रुपीज़ मुझे प्रॉफिट कमाना, अगर 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कमा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेस को ठप करके ना बंद करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि मैं और ज़्यादा कमा सकता हूँ तो मैं उसको और भी आगे कंटिन्यू, तो मेरा और ऑब्जेक्टिव और भी आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। इनके बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली चालू रहना चाहिए। द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, अचीविंग देम एंड रीडिफाइनिंग देम कंटिन्यूसली गोज ऑन। यानी कि साइकिल चलती ही रहती है, एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ तो तीसरा। तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए फिर मैनेजमेंट का हमें उपयोग करना पड़ता है। फिफ्थ वन इज द ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करेगा, ह्यूमन बींग ही करेगा। और किसके ऊपर मैनेजमेंट करेगा, तो वो भी ह्यूमन बींग के ऊपर ही मैनेजमेंट किया जाएगा। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बराबर, और हमारे पास सब साधन है, सब टेक्नोलॉजी, सब कुछ है, लेकिन ह्यूमन बींग के बिना सारी टेक्नोलॉजीज बेकार है, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए कौन चाहिए, ह्यूमन बींग चाहिए। मैनेजमेंट इज डन बाय द ह्यूमन बींग एंड फॉर द ह्यूमन बींग। मैनेजमेंट ह्यूमन बींग के द्वारा किया जाता है और ह्यूमन बींग के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट, मैन इज द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट, और ह्यूमन बींग जो है वही मैनेजमेंट का पूरा सेंटर, यानी कि उसके बीच में रहता है। थस इट इज द ह्यूमन प्रोसेस विच इज डन बाय एंड फॉर द मैन। ये इंसान ही मैनेजमेंट का काम करता है और इंसान को मैनेज करने के लिए ही ये मैनेजमेंट का वर्क किया जाता है। सिक्स पॉइंट इज द डिसीजन प्रोसेस। Decision process is a function of management. Management has to take decisions constantly while managing business. यानी यहाँ पे कुछ तो भी निर्णय लेना है, तो मैनेजमेंट यानी कि एक निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। अब बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चुनौतियां भी आएगी, तो जब अगर कोई चुनौती आती है या ऐसा कोई इंस्टेंस बन जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, तो उसका सामना किस तरह से करना है, कि हमें किस तरह से उसके सामने उस कुछ हादसा हुआ या कुछ भी हुआ तो उसके बाहर हमें कैसे निकलना है, उसके लिए हमें फटाफट डिसीजन भी लेना पड़ेगा। तो ये नेचर है हमारा मैनेजमेंट का, कि ये मैनेजमेंट अगर हमको करना आता है तो अपना फटाफट क्विक डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। कोई भी कार्य हम डिसीजन हमने सोचा लेकिन अगर उसको हमने अमल में नहीं लाया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मैनेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम लोग सोचे कि भाई मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, वो तो ये सोचा है, अभी मैंने इम्प्लीमेंट करने का कुछ सोचा नहीं है। जब हम इम्प्लीमेंट करने का अगर हम लोग दिमाग में लाया कि कंपनी खड़ी करनी है और बाद में खड़ी करने के लिए सोचा, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से करना, उसकी प्रोसेस और उसकी प्रक्रिया अगर हमने चालू कर दी, इम्प्लीमेंट जब हमने चालू किया, तो बोलेंगे इसको कि हमने डिसीजन लिया और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जब ये काम करना शुरू हुआ तो तभी से हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस पूरा वहाँ से चालू हो जाएगा। कैसा, कहाँ से फाइनेंस का मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार का बिजनेस करेंगे, कौन सी जगह पे बिजनेस करेंगे, तो ये सारा डिसीजन प्रोसेस फिर हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग अपना जो डिसीजन यानी जो सोचा है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। एंड द लास्ट वन इज द साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। फ्रेंड्स, जो मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है, मैनेजमेंट जो है वो आर्ट्स भी है, और मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन भी है। क्योंकि देखो साइंस क्या होता है, साइंस के अंदर अपने खुद के एक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। जिस तरह से रूल्स एंड प्रिंसिपल साइंस जिस तरह से फॉलो किया जाता है, उसी तरह से मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है, इसीलिए इसको साइंस भी कहा जाता है। एंड
इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्ट। वाई इट इज नोन एज द आर्ट? बिकॉज मैनेजमेंट, हमने ऊपर डेफिनेशन देखी कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, यानी ये कला है दूसरों के पास से काम निकलवाने की, इसलिए इसको आर्ट भी कहा जाता है। और प्रोफेशन क्यों गया? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि इसके लिए भी एक स्पेशल डिग्री ली जाती है, जैसे कि डॉक्टर के लिए अगर एमबीबीएस की डिग्री ली जाती है, लॉयर के लिए अगर एलएलबी की डिग्री ली जाती है, तो अगर मैनेजमेंट के अंदर हमको आगे फील्ड में आगे बढ़ना है तो मैनेजमेंट के लिए भी हमें एमबीए करना पड़ता है, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बोला जाता है प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। अगर फ्रेंड्स आज के टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया तो आपके रिव्यू भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।